जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जानकारों का मानना है कि जंग बंदी खत्म करके इसराइल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब एक तरफ जहां जायोनी हुकूमत हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड का सामना कर रही है, जिसके बाद गजा जंग की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो दूसरी तरफ उसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इराकी और सीरियाई मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नॉर्थ में हिजबुल्लाह के हमले भी इसराइल की नाक में दम करे हुए हैं। इससे भी अहम बात यह है कि समुद्री इलाके में इसराइल को गजा के सपोर्ट में अंसारुल्लाह की एक्टिव भागीदारी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसकी डेट 3 दिसंबर 2023 की है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे लेबनान बॉर्डर से पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए हिजबुल्लाह इसराइल डिफेंस फोर्सेस को नॉर्थ में उलझाए हुए है, इसराइली ठिकानों पर लगातार बॉम्बबारी करके। वहीं गजा साउथ में इसराइली फौज को हमास फंसाए हुए है। 6 दिसंबर को वेस्ट बैंक जेरिन में हमास पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के तरफ से इसराइली डिफेंस फोर्स के टैंक्स उड़ाने का वीडियो भी रिलीज करा गया है। ये वीडियो वेस्ट बैंक ट्यूब्स का है। यहां भी सुबह से रेजिस्टेंस मशीन गन से आईडीएफ को रोके हुए है और इजरायली सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन तमाम वीडियो से पता चलता है कि 6 दिसंबर को गजा में इसराइल की हार हुई है और आज सुबह यानी 7 दिसंबर से वेस्ट बैंक जनीन पर आईडीएफ ने सैकड़ों मिलिट्री व्हीकल्स के साथ हमला किया गया है, पर हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक रिलीज करे गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाएं साइड में इसराइली डिफेंस फोर्स की गाड़ी जनीन में दाखिल हो रही है और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी दाएं तरफ से उड़ा दी जाती है। सबसे जबरदस्त वीडियो जो हमास ने रिलीज किया है वो है 3 दिसंबर 2023 का, जिसमें देखा जा सकता है कि गजा के जोहर अल दिल इलाके में हमास की तरफ से चुपके से शूट करे गए इस वीडियो में 60 इजरायली फौजी तंबू में रहते हुए आराम करते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि इजरायली सैनिक हमास की आसान पहुंच में हैं। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि गजा पट्टी पर कंट्रोल किसका है।
खैर, अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर गजा में हमास के खिलाफ इस्राएली सेना की कार्रवाई पर लगाम लगाने को लेकर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हजारों फिलिस्तीनियों की मौतें और भयानक ह्यूमैनिटेरियन हालात ने तमाम मुल्कों को बेचैन कर दिया है। वहीं खुद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बेहद तेजी से क्रिटिसिज्म का लेवल बढ़ रहा है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट में 25 साल तक अरब इसराइली रिश्तों पर सलाहकार के तौर पर काम कर चुके आरोन डेविड मिलर ने कहा है कि तबाही की इंटेंसिटी से वो सन्न है और उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वियतनाम जंग के बाद से बनाए गए एक चैनल के मार्फत सैकड़ों अंदरूनी लेटर्स फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को भेजे जा चुके हैं। ये चैनल एम्प्लॉयज को किसी पॉलिसी पर अपने डिसएग्रीमेंट यानी असहमति दर्ज कराने का एक सिस्टम है। दर्जनों सरकारी एजेंसियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले पॉलिटिकल अपॉइंटीज और स्टाफ के मेंबर्स की तरफ से व्हाइट हाउस को एक लेटर भेजा गया है। वहीं कैपिटल हिल में एम्प्लॉयज के तरफ से भी एक लेटर कांग्रेस के मेंबर्स को भेजा गया है। इन सभी लेटर्स को लेकर कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि गजा पर अमेरिकी पॉलिसी के विरोध की लहर में सैकड़ों लोगों ने सिग्नेचर करे हैं। इन लेटर्स में मांग करी जा रही है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को फौरन सीज फायर की मांग करनी चाहिए और गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड की इजाजत देने के लिए इसराइल के साथ थोड़ी कड़ाई पेश करनी चाहिए। कुछ चिट्ठियों में, कुछ लेटर्स में लहजा काफी सख्त है, जो यंग पॉलिटिशियंस के सेंटिमेंट्स को दिखाता है और साफ तौर से नजरिए में नई पीढ़ी के उस फर्क को भी दिखाता है जो इसराइल को लेकर गुस्से में है और फिलिस्तीन को लेकर हमदर्दी रखते हैं। 2020 इलेक्शन के दौरान जो बाइडेन के डिजिटल टीम में काम कर चुके ग्वेन थ्रोडर ने भी इस अपील पर सिग्नेचर किया है। उन्होंने कहा है कि गजा में इजराइल की तरफ से बेशुमार ताकत का इस्तेमाल दिखाता है कि फिलिस्तीनियों की जिंदगी हमारे सहयोगी इसराइलियों से कम है। उन्होंने आगे कहा है कि बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए, इसकी मुझे शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन क्या ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके लिए मैंने एक कड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी? दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अगले साल जो बाइडेन के फिर से चुनाव में खड़े होने पर इन जज्बातों का गहरा असर होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बेहद पतले रास्ते से गुजर रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस जंग का नतीजा जो भी हो, जो बाइडेन का नाम भी इससे हमेशा जुड़ा रहेगा। दोस्तों, 5 मई 1947 को न्यूज एजेंसी रॉयटर के दिल्ली के करस्पॉन्डेंट डून कैम्पबेल ने गांधी जी का ध्यान तब इस तरफ खींचते हुए उनसे पूछा था कि फिलिस्तीनी मसले का आप क्या सोल्यूशन देखते हैं। गांधी जी ने तब कहा था कि ये एक ऐसा मसला बन चुका है कि जिसका करीब करीब कोई हल नहीं है। अगर मैं यहूदी होता तो मैं उनसे कहता, ऐसी बेवकूफी मत करना कि इसके लिए तुम आतंकी रास्ता अख्तियार कर लो। ऐसा करके तुम अपने ही मामले को बिगाड़ लोगे, जो वैसे भी इंसाफ का एक मामला भर है। अगर ये सिर्फ सियासी खींचतान है, तब तो मैं कहूंगा कि ये सब बेकार में हो रहा है। यहूदियों को आगे बढ़ करके अरबों से दोस्ती करनी चाहिए और ब्रिटिश हो कि अमेरिका हो, किसी की भी मदद के बिना यहोवा के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारियों को उनसे मिली सीख और उनकी ही विरासत संभालनी चाहिए। लेकिन किसी को किसी की विरासत तो संभालनी नहीं थी, सबको संभालनी थी गद्दी। गांधी सत्ता की ये भूख पहचान रहे थे और इसीलिए कैम्पबेल से कहते कहते कह गए, ये एक ऐसा मसला बन गया है कि जिसका करीब करीब कोई हल नहीं है। दोस्तों, वैसे तो इसराइल के गठन यानी 14 मई 1948 से 3 महीना पहले ही गांधी की हत्या हो गई थी, लेकिन गांधी ने जिस बात का डर दिखाया था उसको तकरीबन 75 साल पूरे होने को हैं। जंग और सीज फायर के बीच पिसते फिलिस्तीनी इसराइली अब तक किसी भी हल के करीब नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच जारी जंग का ये 60th दिन है, यानी आज 7 दिसंबर को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच चीन और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच फोन पर बातचीत हुई है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल हमास जंग के मद्देनजर ये बातचीत करी है और जंग को रोकने की जरूरतों पर सहमति जताई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ब्लिंकन ने जंग को फैलने से रोकने के लिए काम करने वाले सभी साइट्स की जरूरत को दोहराया है। वहीं चीन का कहना है कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इस बात पर जोर दिया है कि इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में सबसे पहली प्रायोरिटी गोलीबारी बंद करना है और जंग को जल्द से जल्द खत्म करना है।
न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक वांग यी ने कहा है कि चीन सभी साइड्स के साथ मिलकर इस वॉर को खत्म करने की कोशिशों के डायरेक्शन में काम करने का ख्वाहिशमंद है। चीन ने टू नेशन सोल्यूशन पर ज्यादा जोर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं, या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप दोनों को ही क्लिक करके दोनों ही ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।